Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Today we are going to discuss about visual pathway. This is our last lecture about vision, or you can say the process of eyes. Then we will start about hearing, and then about sensation of smell. So, visual pathway we will study from chapter number 168 of JP's book. We have studied some up to some extent in our previous lectures about the uh, different parts of eye which play role in the visual pathway. So it is somewhat repetition, or we can say we are just going to discuss about the pathway that how our eyes can see. So, visual pathway or the optic pathway is a nervous pathway that transmit impulses from retina visual center in the cerebral cortex. मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि different types of neurons जो हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के उनके ऊपर सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो लाइट का इफेक्ट पड़ता है, देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास अपने मैसेज को लेके जाती हैं। तो इसी पाथवे को हम डिस्कस करना है कि स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से जो है वो मूवमेंट ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन होती है। विजुअल रिसेप्टर्स हमें पता है रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फाइबर्स फ्रॉम द विजुअल रिसेप्टर्स सिनैप्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर सेल्स ऑफ द इनर न्यूक्लियर लेयर ऑफ द रेटिना। हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले रॉड्स एंड कोन्स जो कि हमारे विजुअल रिसेप्टर्स हैं और या फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है लाइट का इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन्स होती हैं वो बाइपोलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं जो कि रॉड्स एंड कोन्स हैं, इनके ये साइनैप्स करते हैं विद डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर सेल्स ऑफ इनर न्यूक्लियर लेयर ऑफ रेटिना, और बाइपोलर सेल्स के साथ साइनैप्स करके ये देन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन्स के पास मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। जो जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं उनको हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहते हैं, और एक्सॉन्स फ्रॉम द बाइपोलर सेल साइनैप्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी दो न्यूरॉन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उसको हम साइनैप्स कहते हैं। तो वो इसी तरह से होता है कि वन न्यूरॉन्स एक्सॉन्स जो है वो कंबाइन होते हैं या साइनैप्स करते हैं टुवर्ड्स द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। तो इसी तरह से पहले रॉड्स एंड कोन्स ने साइनैप्स किया विद बाइपोलर सेल्स, एंड सिमिलरली बाइपोलर साइनैप्सेस विद द ganglionic cell. तो bipolar are the cells are called first order neurons, and the ganglionic cells are second order neuron, ठीक है। लेकिन है ये भी सब लेयर ऑफ रेटिना ही है। ये सब जो विजुअल रिसेप्टर्स है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। तो फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास मैसेज गया गैंग्लियोनिक सेल्स के पास। इन द गैंग्लियोनिक सेल ऑफ लेयर ऑफ रेटिना एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स फॉर्म ऑप्टिक नर्व। अब गैंग्लियन ही आपस में अटैच होकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड टर्मिनेट इनटू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि सबसे पहले रॉड्स एंड कोन्स जो हैं उनके पास आता है मैसेज, या जो है वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, फिर वो साइनैप्स करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स दैट आर द बाइपोलर सेल्स, देन बाइपोलर साइनैप्स विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दैट आर गैंग्लियोनिक सेल्स, and ganglionic cells combines to form optic nerve, and optic nerve leave the eye and enter into the lateral geniculate body. So third order neurons are present in the lateral geniculate body. Fibers arising from here reach the visual cortex, ठीक है। ये पूरा पाथवे हमारा डिस्कस हो गया। आगे हम जो है वो एक इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे जो है हमारा इसी टेबल के अंदर भी, ठीक है। तो कनेक्शंस ऑफ विजुअल रिसेप्टर्स टू ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे दो टाइप के कनेक्शंस हैं, एक प्राइवेट पाथवे एक डिफ्यूज पाथवे। प्राइवेट पाथवे में क्या होता है कि इंडिविजुअल कोन्स ऑफ फोविया सेंट्रालिस। अब फोविया सेंट्रालिस भी आई का एक पार्ट होता है जो कि कलर्ड चीजों को देखने में अपना रोल प्ले करता है, आर कनेक्टेड टू सेपरेट बाइपोलर सेल्स इन इंडिविजुअल कोन्स। जो इसमें प्राइवेट पाथ में ये कि इंडिविजुअली ये सब कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कोन सेल ने सेपरेटली एक बाइपोलर सेल के साथ कंबाइन किया, इसी तरह ईच बाइपोलर सेल कनेक्ट हुआ टू सेपरेट गैंग्लियोनिक सेल, नेमली मिडगेट गैंग्लियोनिक सेल, और
Thus individual cone is connected to an individual optic nerve fiber. ठीक है, सारा इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रहा है, यानी कि आपस में कंबाइन होके वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। एक ही जो है वो इंडिविजुअल कोन अटैच हुआ वो बाइपोलर सेल से, इसी तरह बाइपोलर सेल एक इंडिविजुअल सेपरेट गैंग्लियोनिक सेल से अटैच हुआ, जिसको हम मिडगेट गैंग्लियोनिक सेल कहते हैं, और यही मिडगेट गैंग्लियोनिक सेल आगे सिंपल सेपरेट नर्व फाइबर में कन्वर्ट हुआ। दिस टाइप ऑफ प्राइवेट पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एक्विटी। इस तरह का जो पाथवे है ये विजुअल एक्विटी के लिए और इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है वो यूज होता है। डिफ्यूज पाथवे क्या होता है? विजुअल एक्टिविटीज जैसे हमने अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखा था, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमें उसकी डिटेल्स के बारे में पता चलता है, उसकी शेप है कैसी है, वो कितना किस तरह से नजर आ रहा है, तो ये सब हम विजुअल एक्टिविटी जो है वो प्राइवेट पाथवे से फाइंड आउट करते हैं। तो डिफ्यूज पाथवे के नंबर ऑफ कोन्स एंड रोड्स आर कनेक्टेड विद पॉलीसाइनेप्टिक बाइपोलर सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि काफी सारे कोन्स आपस में मिलके जो है वो पोलीसाइनेप्स बनाते हैं और फिर जो है बाइपोलर सेल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और वो डिफ्यूज होके गैंग्लियोनिक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो देयर इज ग्रेट ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ पाथवे इज प्रेजेंट आउटसाइड द फोविया। अब कोर्सेज ऑफ विजुअल पाथवे जो है वो किस तरह से, यानी जो पूरा हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है वो कैसे है कि ऑप्टिक नर्व तक तो हमने देख लिया ना कि गैंग्लियोनिक सेल्स ही ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व से आगे ऑप्टिक क्याज्मेटा बनता है, ऑप्टिक क्याज्मा या क्याज्मेटा, ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑप्टिक रेडिएशन और विजुअल कॉर्टेक्स। अब ऑप्टिक नर्व हमने पहले ही देखा कि ये गैंग्लियोनिक सेल्स जो है उनके एक्सॉन्स आपस में मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये आई को लीव कर देती है, जो ऑप्टिक नर्व है वो, और थ्रू ऑप्टिक डिस्क के थ्रू दी फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल पार्ट ऑफ रेटिना आर इन द लेटरल पार्ट ऑफ द nerve and carry the impulses from nasal half। अच्छा, यहाँ से क्या है, यहाँ से हम थोड़ा सा पहले डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, अब दो तरह के फाइबर्स होते हैं। जिस तरह से हम अपनी आई को देखें ना तो नोज इन बिटवीन है और दोनों साइड्स पे हमारी आईज हैं, लेफ्ट आई है, राइट आई है। तो राइट आई की भी हम दो साइड्स लेते हैं, राइट विजुअल फील्ड उसकी दो साइड, एक जो हमारी नोज वाली साइड है उसको हम नेजल पाथवे कहेंगे और जो हमारी दूसरी एंड है, यानी जो हमारा जो है वो टेम्पोरल एंड कहलाता है, नेजल के ओपोजिट साइड जहाँ पे हमारी आईज की जो कॉर्नर्स एंड हो रहे होते हैं वो टेम्पोरल साइड होती है। इसी तरह जो लेफ्ट आई है उसकी भी दो साइड्स बन जाती हैं, एक नेजल साइड बन जाती है और एक टेम्पोरल साइड बन जाती है। टेम्पोरल वैसे भी आपको पता है ना, पुरपुरियों को कहते हैं। तो वही बात है कि नेजल और टेम्पोरल दो साइड्स के हिसाब से अब हम बात करेंगे। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नेजल क्या है टेम्पोरल क्या है। तो optic nerve leave the eye through optic disc. The fibers from the temporal part of retina are in the lateral part of nerve and carry the impulses from nasal half of the visual field of same eye. अब एक ही आई में ये ओपोजिट काम होता है कि टेम्पोरल पार्ट वाला जो हिस्सा है रेटिना का, वो क्या करता है, वो इम्पल्स कैरी करता है फ्रॉम नेजल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड से। इसी तरह जो नेजल पार्ट वाला जो रेटिना का हिस्सा है वो इम्पल्सेस को कैरी करेगा टुवर्ड्स टेम्पोरल हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ द सेम आई। यहाँ से हम देख भी लेते हैं, ये नीचे डायग्राम है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखिए आप कि नेजल हाफ जो है वो फाइनली यहाँ से इम्पल्सेस को लेके जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है इनटू टेम्पोरल पार्ट में। इसी तरह जो टेम्पोरल पार्ट है वो इम्पल्सेस को लेके जाएगा और आगे नेजल फाइबर्स की तरफ मूव करेगा ऑफ द सेम आई। Optic chiasma क्या है? Medial fibers of each optic nerve cross the midline and join the uncrossed lateral fibers of opposite side to form the chiasma. Optic tract, this area of crossing of the optic nerve is called the chiasma. ये जो X type structure बन रही होती है ना, इसको हम optic chiasma कहते हैं। ये देखें, यहाँ जो ये वाला पोर्शन है, या जैसे ये क्रॉसिंग हो रही है ना, दोनों आईज जो है वो इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये chiasma बन रहा होता है ऑप्टिक नर्व के अंदर ही। Optic tract is formed by uncrossed fibers of the optic nerve and on the same side and crossed fibers of optic nerve from the opposite sides। यहाँ से देख लेते हैं, ये देखें ऑप्टिक ट्रैक कैसे है कि अनक्रॉस्ड, यानी कि जो क्रॉसिंग में जिसने रोल प्ले नहीं किया वो, और इसी तरह से दूसरी साइड से जो आ रहे हैं उनको मिला के ये है ऑप्टिक ट्रैक बन जाता है। Optic tract is formed by uncrossed fibers of optic nerve on the same side and crossed fibers of optic nerve from the opposite side.
All the fibers of optic tract run backward, outward, and towards the cerebral peduncle. While reaching the peduncle of the fibers pass between the tuber cinereum and anterior perforated substances को आप छोड़ दें. बस हमने यहाँ तक optic tract में ना यहाँ तक पढ़ना है कि ये optic tract is formed by the uncrossed fibers of optic tract on the same side and crossed fibers of optic nerve from the opposite side. इसको मैं highlight भी कर देती हूँ. ये peduncle तक हमने ना इसको देखना है. ठीक है. And so some fibers from the fovea and each side pass through the optic tract of some side and the same side and the other through the optic tract of opposite due to crossing medial fibers optic as the left optic tract is impulses from the temporal part of the left retina and nasal part of the right retina responsible for vision in the nasal half. अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि some fibers from the fovea of each side pass through the optic tract of the same side and the others through the optic tract of the opposite side. यानी हम ये तो हमने देखा ना कि एक साइड से भी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है, यानी अपनी ऑप्टिक ट्रैक की इंफॉर्मेशन भी आ रही है और दूसरी साइड की भी. अगर लाइट लेफ्ट है तो वो राइट आई से भी इंफॉर्मेशन ला रही है, इसी तरह राइट आई है तो लेफ्ट आई से भी इंफॉर्मेशन ला रही है. ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ मीडियल फाइबर्स इन ऑप्टिक chiasma, the left optic tract carries impulses from the temporal part of the left retina and nasal part of the right retina. It is responsible for vision in the nasal half of left visual field and temporal half of the right visual field. अच्छा, हम आगे से लेटरल जेनिकुलेट से स्टार्ट करते हैं. लेटरल जेन हमने देखा ना कि ऑप्टिक जो है वो जब ये ऑप्टिक नर्व वाली बात कंप्लीट होगी तो फिर ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर मूव करते हैं. मेजर ऑफ द majority of the fibers of the optic tract terminate in the lateral geniculate body which forms subcortical center for the visual sensation. From here the geniculocalcarine tract or optic radiations arises. This tract is the last relay of विजुअल पाथवे. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है ये लास्ट रिले है, यानी ये इस यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसके कंप्लीटली पहुंच जाती है. सम ऑफ द fibers from the optic tract do not synapse in the lateral geniculate but pass through it and terminate in one of the following centers. अच्छा, लेटरल जेनिकुलेट में आपने यहाँ से यहाँ तक करना है. Optic radiations. Fibers from the lateral geniculate body pass through the internal capsule and form optic radiation. The fibers between the lateral geniculate body and visual cortex are also called geniculocalcarine fibers. Optic radiation ends in visual cortex. ठीक है. अब हम थोड़ा सा इसको पहले विजुअल कॉर्टेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे. विजुअल कॉर्टेक्स क्या है? ये बेसिकली ब्रेन का पार्ट है जहां पर हमारी विजुअल सेंसेशन पहुंचती है. प्राइमरी cortical center for vision is called visual cortex, which is located in the medial surface of optic occipital lobe. It forms the walls of and lips of calcarine fissure in the medial surface of occipital lobe. There is definite localization of retinal projections upon visual cortex. In fact, the point-to-point projection of retina upon visual cortex is well established. The peripheral retinal representation occupies the interior part of visual cortex. Macular representation occupies the posterior part of visual cortex of the near occipital pole. अच्छा, यहाँ पे कुछ एरियाज हैं. 3 एरियाज आर प्रेजेंट इन द विजुअल कॉर्टेक्स. प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी और ऑसिपिटल आई फील्ड. प्राइमरी विजुअल एरिया जो है उसको विच इज कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ विजुअल इम्पल्स. ठीक है. अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने ये कर लेना है, विजुअल कॉर्टेक्स को यहाँ से यहाँ तक कर लेना है. उसके बाद हमने इसके एरियाज करने हैं कि इनका क्या क्या काम है. प्राइमरी विजुअल एरिया विच इज कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ विजुअल इम्पल्स के है, उससे पता चलता है कि कुछ देखा है हमने. सेकेंडरी विजुअल एरिया इज विजुअल एसोसिएशन एरिया विच इज कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन. क्या अब हम फाइंड आउट करें कि हमने क्या देखा. ऑसिपिटल आई फील्ड विच इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ आई, कि हमारी ये जो आई मूव कर रही है वो ऑसिपिटल आई फील्ड का काम है. अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम देखते हैं बेसिकली असल में प्रॉब्लम्स जो हैं. अप्लाइड फिजियोलॉजी आप किसी भी
ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट डिफेक्ट्स जो हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ ऑप्टिक पाथवे काज विजुअल डिफेक्ट एंड द नेचर ऑफ डिफेक्ट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी। लॉस ऑफ विजन इन वन विजुअल फील्ड इज नोन एज एनोपिया। अगर एक विजन फील्ड में आपको नहीं सॉरी लॉस ऑफ विजन फील्ड इन वन विजुअल फील्ड इज नोन एज एनोपिया। यानी वन विजन फील्ड में विजन नहीं हो रही तो ये एनोपिया कहलाता है। लॉस ऑफ विजन इन वन हाफ ऑफ विजुअल फील्ड इज कॉल्ड हेमी एनोपिया। और यहाँ पर ये आपको सारा जो पाथवे है ना ये भी पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं जो डिफेक्ट्स की तरफ। विजुअल रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं रेटिना के अंदर। विजुअल रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? रॉड्स एंड कोन्स हैं। रॉड्स एंड कोन्स ने सिनेप्स किया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ, जो कि कौन से बाइपोलर सेल्स हैं। बाइपोलर ने सेल्स ने सिनेप्स किया गैंग्लियोनिक सेल्स से। गैंग्लियोनिक सेल्स आपस में अटैच होकर ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट हुए। ऑप्टिक नर्व जो है वहां से ऑप्टिक क्याज्मा हुई, जहाँ पे जो है वो क्रॉसिंग हुई इंफॉर्मेशन की। ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट बना फाइनली, और ऑप्टिक ट्रैक्ट से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स यानी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो बाइपोलर्स को सेल्स को कहते हैं, सेकंड ऑर्डर हम गैंग्लियोनिक सेल्स को कहते हैं, और जो थर्ड ऑर्डर है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। देन उससे ऑप्टिक रेडिएशन की तरफ मैसेज गया, और फाइनली जो है विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसके पास मैसेज आया कि हमने देखा है कि विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसके तीन तरह के एरियाज हैं, उनका डिफरेंट जो है वो रोल है, कि कोई इंटरप्रिटेशन में रोल प्ले कर रहा है, कोई परसेप्शन में रोल प्ले कर रहा है, और कोई मूवमेंट ऑफ आई में रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से डिफेक्ट्स होते हैं और किस तरह से नजर आता है। कि लेफ्ट विजुअल फील्ड है, इसका दो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया टेम्पोरल एंड नेजल है। इसी तरह राइट विजुअल फील्ड है, उसके दो पार्ट हैं। जिस तरह विजुअल फील्ड से मुराद जैसे राइट आई का देखने का प्रोसेस है, इसी तरह नेजल और टेम्पोरल उसके भी नॉर्मल में देखें कि दोनों सब क्लियर है, वाइट बैकग्राउंड में नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है आई साइट। इसी तरह जो एनोपिया की बात हमने की, हेमी एनोपिया में आप देखें कि हाफ ऑफ द विजन जो है वो नहीं है, यानी कि हाफ ऑफ विजन जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे राइट होमो निमस हेमी एनोपिया, लेफ्ट होमोनिमस होमोनिमस हेमी एनोपिया। इसी तरह बाई टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया, इसी तरह बाई नेजल हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया। ये आपको सारी चीजें बता दी हैं इसमें। इन्हीं चीजों की आगे आपको डेफिनेशन से क्लियरली बताया है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। इफेक्ट ऑफ लीजन्स जो हैं वो हमने नहीं पढ़ने, ठीक है। बस ये एंड में हम विजुअल डिफेक्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये हेमियोनोपिया वाला देख लेते हैं। अच्छा, हेमियोनोपिया इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होमोनिमस हेमियोनोपिया, एक हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया। होमोनिमस में क्या है? होमोनिमस हेमियोनोपिया मींस लॉस ऑफ विजन इन द सेम हाफ्स ऑफ बोथ ऑफ द विजुअल फील्ड। हमने देखा ना कि सेम हाफ के अंदर नजर नहीं आ रहा, यानी कि टेम्पोरल साइड है इसकी और नेजल हाफ जो है वो लेफ्ट की है, यानी कि दोनों साइड जो है वो राइट साइड्स के ऊपर जो है उनका नजर नहीं आ रहा। इसी तरह जो similarly, left homonymous hemianopia means loss of vision in left half of visual field of the both eyes. Heteronymous में क्या है कि means loss of vision in the opposite half of visual field. For example, binasal heteronymous hemianopia का मतलब कि nasal वाला जो पोर्शन है उसमें विजुअल फील्ड जो है वो डिफेक्टिव है। इसी तरह बायटेम्पोरल मतलब कि टेम्पोरल वाला जो पार्ट है, चाहे वो राइट का है चाहे वो लेफ्ट आई का है, वो जो है वो सही उसमें डिफेक्ट है और प्रॉब्लम ने देखा नहीं जा सकता। फिर ये इफेक्ट ऑफ लीजन ऑफ ऑप्टिक नर्व जो है, लीजन इन वन ऑप्टिक नर्व विल कॉज टोटल ब्लाइंडनेस और नोपिया इन द क्रॉस कोरिस्पॉन्डिंग विजुअल लीजन अकर ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से। इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब है ब्रेन के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। अच्छा, देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ लीजन ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा के नेचर ऑफ डिफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फाइबर्स इन्वॉल्व प्रेशर और अनक्रॉस लेटरल फाइबर्स बाय द। बस आपने यहाँ तक इसको करना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जो डिफेक्ट्स है ना इसमें हमने यहाँ तक करना है।
उसके बाद हम ओवरऑल देख लेते हैं कि विजुअल डिफेक्ट्स क्या है, एनोपिया या हेमी एनोपिया। एनोपिया में राइट एनोपिया, लेफ्ट आई के लेफ्ट एनोपिया का मतलब कि लेफ्ट कलर जो लेफ्ट आई का विजन है वो डिफेक्टिव है। इसी तरह राइट एनोपिया की राइट आई का जो विजन है वो बिल्कुल वहां से ब्लाइंडनेस है। इसी तरह हेमियोनोपिया में हाफ हाफ पोर्शंस की बात होती है। होमोनिमस का मतलब कि दोनों एक ही साइड, चाहे वो टेम्पोरल है चाहे वो नेजल है, लेकिन एक ही साइड जो है वो दोनों आईज की डिफेक्टिव है। इसी तरह हेट्रोनिमस का मतलब है कि टेम्पोरल या नेजल, दोनों आईज का टेम्पोरल पोर्शन या दोनों आईज का नेजल पोर्शन जो है वो डिफेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे ये बाई नेजल और बाई टेम्पोरल हेट्रो में, और बाई नेजल राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया, इस तरह लेफ्ट होमोनिमस हेमियोनोपिया। ठीक है, तो ये हमारा आज जो है वो आय का कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर भी इसी आज के दिन में ही करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे एयर का, वो मैं आपको इंशाल्लाह लैब टाइमिंग के अंदर सेंड करती हूँ।